क्या आप यकीन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डीजे की वजह से 140 मुर्गियों की मौत हो गई। बताया गया कि बारात में डीजे तेज आवाज में बज रहा था। जब वो पोल्ट्री फार्म से गुजरा तो मुर्गियों की मौत हुई। इसके बाद पोल्ट्री के संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ एक्शन की बात कही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुर्गियों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। जो डीजे बज रहा है वो मानक से ज्यादा उसकी आवाज थी, तो जिसके कारण जो है ये समस्या उत्पन्न हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इसमें आई है पक्षियों की, तो उसमें जो हार्ट अटैक बाई एक्यूट स्ट्रेस फ्रॉम हाई इंटेंसिटी नॉइज की वजह से इसमें मृत्यु भी होना बताया गया है। दरअसल रामभद्रपुरवा गांव में बारात आई थी। बारात के साथ तेज रफ्तार में डीजे गांव में गुजर रहा था और जब वो पोल्ट्री फार्म के सामने से निकला तो पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियां परेशान होने लगी और इसी में 140 मुर्गियों की मौत हो गई। तो चारधाम यात्रा पर सीएम धामी ने निर्देश जारी किए। यात्रा में ऑपरेशन कालनेमी के आदेश जारी किए। तो ये यात्रा पवित्र बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे, यात्रा की पवित्रता से समझौता न हो, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। श्रद्धालुओं से छल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चारधाम की गरिमा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व श्रद्धालुओं की आस्था का फायदा उठाकर ठगी और फर्जीवाड़ा करते हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत फर्जी पंडित, दलालों और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार का साफ संदेश है कि चारधाम यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1252 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को अनुमति दी है, मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं से हरिद्वार में इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति, फ्लड मैनेजमेंट और सड़क व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत हर की पौड़ी और ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भी करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सरकार का दावा है कि कुंभ 2027 को सुरक्षित, सुविधाजनक और भव्य बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इनमें बुनियादी ढांचे के विकास, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। शिवखोड़ी यात्रा का जायजा लिया गया। उधमपुर डीआईजी ने सिक्योरिटी जांच की है। सुरक्षा और सुविधा को लेकर ये निर्देश दिए गए। उधमपुर से ये बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में उधमपुर में डीआईजी ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर निर्देशित किया। डीआईजी ने शिवखोड़ी श्राइन, यात्री मार्ग और आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जायजा लेने के दौरान उन्होंने मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड, नाइट ऑपरेशंस की तैयारी और तीर्थ स्थल के लिए आसान व सुरक्षित यात्रा को लेकर जोर दिया। डीआईजी ने शिवखोड़ी तीर्थ स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की और सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे रिएक्शन लिया। साथ ही बाजार, बस स्टैंड, कांडा मोड़ और जांडी मोड़ जैसे मेन पब्लिक प्लेसेस का भी निरीक्षण किया। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर चुराहा इलाके में अचानक से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना 30 अप्रैल की शाम की बताई जा रही है, जब सच पास के पास भारी बर्फ का ग्लेशियर अचानक ढह गया। देखते ही देखते बर्फ के विशाल टुकड़े नीचे सड़क पर आ गिरे। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और रास्तों की निगरानी बढ़ा दी गई।